देखिए, हाँ, ये धर्म और धर्म की अवधारणा है, ये सब जगह काम आएगी। जो संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, ये धर्म की अवधारणा से निकले हैं। उस धर्म के मानने वाले लोग उस धर्म के मानने वाले लोगों के कल्याण के लिए या उससे श्रेष्ठ बनकर निकलने के लिए प्रयास करते हैं। तो जो साधु संत हैं, इसमें जो समझने की बात, जो अंतर है, निश्चित रूप से वो गृह त्यागी होते हैं, गृह त्याग करते हैं। लेकिन गृह त्याग का उनका अपना मकसद है कि वो व्यक्तिगत प्राप्ति के लिए काम करते हैं। व्यक्तिगत साधना, ईश्वर से मिलना, मरने के बाद स्वर्ग में जाना, उनकी अपेक्षाएं व्यक्तिगत हैं। कोई भी साधु संत सन्यासी बनता है, वो समाज के कल्याण के लिए नहीं बनता, वो व्यक्तिगत कल्याण के लिए बनता है। उसे अपना ये जीवन और अगला जीवन सुधारना होता है। लेकिन बौद्ध भिक्षु का जहाँ तक प्रश्न है, बौद्ध भिक्षु गृह त्यागी होता है, लेकिन वो कभी भी समाज का त्याग नहीं करता। वो परिवार का त्याग करता है, संपत्ति का त्याग करता है, सुख सुविधाओं का त्याग करता है, लेकिन रहता समाज में ही है। दूसरी बात, जो साधु संत हैं, उनके भी नियम सिद्धांत तो होते हैं, लेकिन उनके नियम सिद्धांतों में सदाचरण नहीं है। उनका कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, कोई नियम सिद्धांत नहीं है कि साधु बनेगा तो ऐसा ही रहेगा। आप देखेंगे कि धर्म में भिन्न भिन्न संप्रदाय होते हैं। कोई दाढ़ी रखता है, कोई बिना दाढ़ी के है, कोई केस रखेगा, कोई बिना केस के है, कोई एक समय खाना खाता है, कोई तीनों समय खाना खाता है, कोई फलाहारी है तो कोई दूसरा है, कोई तपस्वी है, कोई त्याग करता है। लेकिन भिक्षु में ऐसा नहीं है। भिक्षु का एक निश्चित मापदंड है, विनय के सिद्धांत हैं। बौद्ध धर्म का एक हिस्सा है विनय पिटक। तो विनय पिटक क्या, भिक्षुओं के आचरण से संबंधित नियम सिद्धांतों का नाम है। जो भिक्षु बनता है तो सबसे पहले वो 10 सील ग्रहण करता है। 10 सील में 10 मापदंड ग्रहण करने के बाद वो संकल्प है उसके, वो भिक्षु बनता है। उसके बाद बहुत सारे नियम सिद्धांत होते हैं। जब तक भिक्षु नियम सिद्धांतों पर है, वो भिक्षु है। सिद्धांत टूट गए तो भिक्षु नहीं रहता है। भिक्षु व्यक्तिगत साधना तो करता है, लेकिन व्यक्तिगत साधना इसलिए करता है ताकि वो समाज का एक आदर्श बन सके। भिक्षु समाज का एक आदर्श स्तंभ है, प्रकाश का केंद्र है। वो समाज को राह दिखाता है। और जब तक समाज का आदर्श नहीं होगा, उसके ऊंचे मापदंड नहीं होंगे, तब तक वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो तथागत ने भिक्षु को इस प्रकार से डिजाइन किया कि वो समाज के लिए एक आदर्श बन सके, लोग उसका सम्मान करें और लोग उसकी बातों पर अमल भी करें। इसलिए भिक्षु के पास दोहरी जिम्मेदारी है। एक तो वो स्वयं को ठीक बनाए, श्रेष्ठ बनाए, उसके राग द्वेष से अपने आप को दूर रखे। दूसरा, एक आदर्श बन करके समाज को सही मार्ग प्रशस्त करे। बुद्ध की जो कल्याणकारी देशनाएं हैं वो जनता तक पहुंचा सके। भिक्षु निरंतर जनता के कल्याण के लिए काम करता है, और जो साधु संत बनता है वो व्यक्तिगत कल्याण के लिए काम करता है। हो सकता है कि किसी साधु संत के काम से किसी का कल्याण हो जाए, लेकिन अवधारणा ये है कि साधु सन्यासी अपने व्यक्तिगत हित के लिए काम करते हैं और भिक्षु निश्चित रूप से समाज के